कि कूड़ा कूड़ेदान में, शहरी इत्मीनान में। हाँ जी, साइकिलिंग, दोबारा से साइकिल चलाना, दोबारा से साइकिल साइकिल चलाना। वाले पे पहुंच गए। और दरमियान में खलीलुर रहमान कमर साहब थे, वो विलन थे उसके अंदर। अच्छा, लेके दूजी बरी पान जोगी रह जाएगी विच इज रीसाइक्लिंग। तो जो प्लास्टिक होता है वो अपनी ओरिजिनल सोफिस्टिकेशन लूज कर चुका होता है ना, सादा वर्ड्स में। हमने अपनी लास्ट जो साइंसदान की वीडियो की थी उसमें बात की थी वेस्ट की, कूड़े की, और इसका खास तौर पे कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील किया जाए जो बढ़ते हुए कूड़े की प्रॉब्लम है। और हमने प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे इसका सोल्यूशन, कि एक हद तक उसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने अपने ज़हन पे जोर दिया और मेरे ज़हन में एक सोल्यूशन आया जो मैंने अक्सर दीवारों पे लिखा पढ़ा है, वो है कि कूड़ा कूड़ेदान में, शहरी इत्मीनान में। हाँ जी, ये एक सोल्यूशन जरूर है, लेकिन इससे बेहतर एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन जिसकी हम आज बात करेंगे। बताएं। सोल्यूशंस देखें, वेस्ट के सोल्यूशंस बहुत से हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी में या टॉपिक में कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन जिस सोल्यूशन की हम आज खास तौर पे बात करेंगे उसे कहते हैं रीसाइक्लिंग। साइकिलिंग, दोबारा से साइकिल चलाना, दोबारा से साइकिल चलाना। साइकिल वाले पे पहुंच गया। उसी तरह दोबारा से साइकिल चलाना है आपने। रीसाइक्लिंग की हम आज बात करेंगे सर कि रीसाइक्लिंग होती क्या है और क्या होती है, व्हाट इज इट। जरा मजेदार तरीके से बताइएगा मुझे, क्योंकि मेरा आपको पता ना कि आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो उसके मजे का साइंसदान हमारा दैट्स हूपू का पढ़ाने का तरीका। तो बात ही है। तो क्या मजे की चीज, पहली चीज मैं मजे की चीज पहली आपको चाहता हूं कि आप सोचें, आप भी सोचें। लंडा बाजार आपके ज़हन में आता है? लंडा बाजार, लंडे बाजार का आपको पता है? लंडे बाजार जिसे फ्ली मार्केट भी कहते हैं। फ्ली मार्केट बहुत बड़ी सर, रश उधर कोई होता है। आप लाहौर के अंदर मार्केट है स्टेशन के पास। अच्छा जी सर, उधर से गुजरना महाल हो जाता है संडे वाले। अच्छा, इतना रश होता है? इतना रश होता है वहां पे। आप जरा एक्सप्लेन करना सर, बताएं जरा हमारे व्यूअर्स को भी कि लंडा मार्केट होती क्या है? किधर कनेक्शन मारा है आपने यार, बड़ी चीज है आप, है ना? थैंक यू। रीसाइक्लिंग, पुराने कपड़े होते हैं। पुराने कपड़े, पुराने कपड़े आते हैं यार, बड़ी फिल्म डाली है। पुराने कपड़े आए, ओहो आए कहीं से कलेक्ट किए होंगे किसी ने। उनको कुछ किया होगा सर, को प्रोसेस किया होगा। मैं बताता हूं आपको सर, मैंने देखा हुआ सर, वो पठानों के पास आते हैं बैग्स के अंदर, वो होते हैं कपड़े, वो मतलब जूते लगा ले, मिसाल ले लें, जूतों की मिसाल लें, उनके पास एक ना पूरी गठलियों के अंदर बंद आते हैं। उसके बाद वहां पे मैंने देखा है बैठ के उनकी सफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, सफाई करके फिर प्रोसेस हुआ, सफाई उनको ही पता है कि ये रिबॉक का है, ये इसका है, उन्होंने ब्रांड वाइज उन्होंने उसको किया होता है, सॉर्ट किया होता है, और सॉर्ट करके वो फिर उसके दाम भी उसी तरीके से मांगते हैं। वो दौर गया कि वो 50-60 रुपए वाला लंडा था। अच्छा, अब गेम डिफरेंट है और अब तो वहां पे नई चीजें भी मिलती हैं। अच्छा, हाँ जी, और वो मार्केट में दोबारा आ जाते हैं, दोबारा इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो लेकिन एक और बात, हाँ जी, एक और बात सर, जरा थोड़ी फिल्मी बात भी करना है। आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे पता है आपने नहीं देखा होगा। लंडा बाजार एक ड्रामा था। अच्छा, ड्रामा, मशहूर ड्रामा था सर, मैं छोटा सा पाकिस्तानी ड्रामा सर, बाबर अली था उसके अंदर, ड्रामे के अंदर उसको मैरून शाह से प्यार हो जाता है। वाह। और दरमियान में खलीलुर रहमान कमर साहब थे, वो विलन थे उसके अंदर। अच्छा, ड्रामा भी उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी वो की। जो इसके ऑथर भी हैं, वो जो ड्रामा मशहूर नहीं होता बहुत एक ड्रामा लंडा बाजार था। लंडा बाजार बड़ा जबरदस्त ड्रामा था सर, मैंने देखा हुआ। अच्छा, मैं ऐड कर दिया आप। तो लंडा बाजार में इसलिए चाहता हूं कि आप लंडा बाजार को इमेजिन करें, क्योंकि ये एक रीसाइक्लिंग की एक बड़ी बेसिक शक्ल है। हाँ जी, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन मैं एक और इससे एक बात और आगे चलाना चाहता हूँ, एक बात और आगे चलाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि फैमिली के अंदर आपने नोटिस किया होगा, आपने भी जरूर ऐसा होता होगा, बहुत सी फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर दो बहन भाई हों या दो भाई हों, दो बहनें हों, छोटे बड़े, तो बच्चे छोटे होते हैं, कपड़ों का साइज जल्दी एक कप खत्म हो जाता है, बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो जो बड़े के कपड़े होते हैं वो छोटे को पहनने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो घर के अंदर ही एक किस्म की रीसाइक्लिंग हो जाती है उस प्रोडक्ट की। मतलब ना जानते हुए भी लोग घर में भी रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं। कॉन्सेप्ट वही है सर कि एक चीज का दोबारा से इस्तेमाल में ले। एक और मजे की बात यार, सॉरी यार, एक और मजे की बात, आपको वो अनवर मकसूद साहब की वो याद है, बुनैन मेरी बदिया बुनैन मेरी, बुनैन मैं देंगा, बुनैन मैं देंगा। सर वो यही कहते हैं ना कि बड़ों को पूरी है, छोटों के नाप की। पंजाबी पाओगे तो पै जाएगी, लाओगे तो ले जाएगी। सर वो तो उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि दूजी बरी पान जोगी रह जाएगी, विच इज रीसाइक्लिंग। लेके दूजी मेरी पांच जोगी रहे, वो जो दोबारा से हाँ, वो गेम वो समझ बुनियाद की। तो
सर वापस आए बात ज्यादा आगे चली जाएगी। बात ये करते हैं कि रिसाइकलिंग, अच्छा आप तो कपड़ों की बात करते हैं ना, रिसाइकलिंग असल में जब हम रिसाइकलिंग की बात करते हैं वेस्ट की, तो वो किन किन चीजों की रिसाइकलिंग होती है? सर मेटल, ग्लास की होती है, ग्लास बॉटल जैसे ग्लास की रिसाइकलिंग होती है, आपकी पेपर की रिसाइकलिंग होती है, आपके मेटल्स की जैसे एल्यूमिनियम कैन वगैरह हैं, कैन्स होते हैं, इसकी रिसाइकलिंग होती है, आपकी प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग होती है। तो शीशा, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक्स, कैन्स, मेटल्स, एल्यूमिनियम वगैरह, ये वो चीजें हैं आमतौर पे जो दोबारा यूज हो सकती हैं। सही है। अब यहाँ पे जो चीज आप समझ लेना, अंडरस्टैंड, इसमें ग्लास है, जैसे मैंने ग्लास की बात की, ग्लास की बॉटल्स की बात की, ठीक है। इसी तरह पेपर की मैंने बात कर ली, हमने प्लास्टिक की बात कर ली, हमने इसकी भी बात कर ली, मेटल्स की, एल्यूमिनियम कैन वगैरह की भी बात कर ली। ठीक है। अब इसमें से जो चीज समझने की है ना, जो जरूरत है, वो इस चीज की है कि ये प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। मतलब जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, देखिए ना, घर की मिसाल में कि वो कपड़े बच्चे ने, वो बच्चे लोगों को समझ नहीं आता कि रिसाइकलिंग क्या होती है ना, चीज क्या है, व्हाट इज, हाउ डज इट हैपन। तो सर बेसिकली इसके जो रिसाइकलिंग का लोगो है ना, जो इंटरनेशनली जिसको आप कहें कि एक्सेप्ट किया जाता है रिसाइकलिंग का लोगो, उसके 3 एरोज बने हुए हैं, और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, वो चल भी रहा है, घूम रहा है, ठीक है। ये लोगो जो है, ये रिसाइकलिंग के 3 स्टेप्स को कैप्चर करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी लॉजिक है, ये 3, ये लॉजिक है, ये उसके उस 3 स्टेप्स को, मतलब पाओगे तो पै जाएगी, तो लाओगे तो ले जाए, इट्स कैप्चर्ड इन द एरोस। सही। उसने डायरेक्शन भी दी हुई है, और उसने प्रोसेस का देखिए ना, डायरेक्शन ऐसे घूमी जा रही है, वो जो एरोस है ना, जो घूम रहे हैं दूसरे के पीछे, मतलब पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस ये है कि आपने जो ये मटेरियल है, मतलब ग्लास हो गया, मेटल हो गया, पेपर हो गया, इसने कहीं ना कहीं कलेक्ट होना है। वो जो मैंने पहली बात की थी, कूड़ेदान में शहरियत बनाने में। तो अगर कूड़े, अब होता क्या है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, इस तरह हम हुपू ने तो ये कल्चर रखा हुआ है, हमारी इसी तरह की हमारी जो बिन्स हैं वो इस तरह सॉर्टेड होती हैं कि मुख्तलिफ टाइप की बिन्स होती हैं कि यार ग्लास बॉटल्स की ये बिन है, ग्लास आप उसमें प्लास्टिक मत डालो, उसमें पेपर मत डालो, पेपर आपका एक और उसमें जाता है बिन में। तो वो बड़े इनिशियल लेवल पे उन्होंने इसको सॉर्ट कर लिया, कलेक्शन के वक्त ही सॉर्टिंग हो जाए ना, उधर ही सॉर्टिंग हो जाए, लेकिन आपने बहरहाल उसको कलेक्ट करना है। ठीक है। कलेक्ट करने के बाद अगर वो सॉर्टेड नहीं है, तो उसने किसी फैसिलिटी में जाके उसकी सॉर्टिंग होनी है। ठीक है। शीशा अलहदा होना है, एल्यूमिनियम अलहदा होना है, पेपर अलहदा होना है, कार्डबोर्ड वगैरह अलहदा होना है, ये अलहदा होनी चाहिए। ठीक हो। तो कलेक्शन और प्रोसेस, ये एक स्टेप हो गया। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है सर कि इसने अब किसी अपनी नई शक्ल में मैन्युफैक्चर होना है। ठीक है ना सर। तो अब आप मुझे बताएंगे ये चीज के, ये जो हमने कलेक्ट कर लिया, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये दोबारा किस तरीके से दोबारा यूज करने के काबिल बनते हैं? बनता है सर। अब देखें, आइडियली तो ये होना चाहिए था ना कि मसलन अगर आपने से प्लास्टिक लिया और उस प्लास्टिक को उसी तरह आप मतलब साफ करके, प्रोसेस करके या कोई और शक्ल देके वो आ जाता। अब होता यह है कि जनरली चीजें जो हैं जब वो ओरिजिनल प्रोडक्ट से रिसाइकल होती हैं, तो वो अक्सर ऐसा देखने में आया है कि वो किसी न किसी इंफीरियर प्रोडक्ट में डाल दी जाती है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक होता है वो अपनी ओरिजिनल सोफिस्टिकेशन लूज कर चुका होता है ना, सादा वर्ड्स में। तो उसकी थोड़ी हालत वीक होती है। तो आपने मसलन सर आपने प्लास्टिक लिया जो किसी मेन जगह पे यूज हो रहा था, अब आपने जब उसको रीमैन्युफैक्चर करके जब दोबारा मार्केट में लॉन्च किया, तो आपने गाड़ियों के बम्पर बना दिए, ठीक है ना, आपने प्लास्टिक की बाल्टियां बना दी, बकेट्स बना दी। अब इस किस्म की चीजें आपने वाइपर्स में लगा दिया, जो ये वाइपर्स यूज होते हैं साफ करने के लिए, मतलब प्लास्टिक किसी जगह पे चला गया। तो अब पॉइंट ये है कि लेकिन वो दोबारा इकोनॉमी में आ गया। सर न्यूज़पेपर का भी मैंने सुना था कि न्यूज़पेपर भी 100% न्यूज़पेपर में भी ये पेपर यूज, उसकी पेपर क्वालिटी देखिए ना कितनी, पेपर क्वालिटी, इसलिए वो सस्ता भी होता है, हर किसी की रीच में चला जाए। न्यूज़पेपर है। इसी तरह से आपके ये जो ये होता है कार्डबोर्ड्स होते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं, उनमें इसी तरह होता है। आपके पेपर टॉवल्स में एक और चीज बड़ी ऑब्जर्व की है सर, वो जो अंडों वाली ट्रे होती है, हाँ, वो जो अंडों वाली ट्रे भी देखे ना, वो इतने कोई फैंसी नहीं होती, बिल्कुल, भाई उसमें अंडे लेकिन स्टैक किए होते हैं उन्होंने, वो बीच में डले होते हैं। तो वो सब चीजें हैं, एग्जांपल्स हैं जो कि रिसाइकल्ड इनपुट से बनाई जाती हैं। तो आप देखिए ना हो क्या रहा है। मैं सिर्फ एक चीज पे व्यूअर्स को एम्फसाइज करना चाहूंगा कि रिसाइकलिंग कर क्या रही है कि आपने उस चीज को ओरिजिनल रॉ मटेरियल लेके भी बनाना था,
आप उस रॉ मटेरियल की जगह रिसाइकल जब चीज यूज कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल की यूजेज को कम कर रहे हैं, मतलब आप प्लैनेट को सेव कर रहे हैं ना। हम इस पर बात कर चुके हैं, हमने आपको याद है मेरे जो हार्वर्ड के क्लास फेलो हैं जो अब सर्कुलर इकोनॉमी पे उस पे बात करते हैं, जो जर्मन है। यही बात करने लगा था व्यूअर्स के लिए कि वो एक बड़ा 1 घंटे का एक हमारा सेशन था YouTube के ऊपर, लाइव पड़ा भी हुआ है, रिकॉर्डेड उसका इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है कि वहां पर सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में, जहां पे आपको ये सारे सवालों के डिटेल आंसर भी मिलेंगे, आपको पता चलेंगे। तो दूसरा स्टेप हो गया मैन्युफैक्चरिंग, और फिर तीसरा स्टेप है जिसकी हम बात कर ही चुके हैं कि उसको दोबारा इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करना, मतलब वो दोबारा लोगों के इस्तेमाल में आना। तो ये है रिसाइकलिंग। आज एक नया पर्सपेक्टिव मिला है कि वेस्ट भी एक तरह की बड़ी यूजेबल चीज है, जिसको यूजेबल चीज है, जिसके बड़े फवायद हैं उसको रिसाइकल करने के। आप ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है उसके यूजेज को कम कर सकते हैं, और ये कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है बिजनेसेस के लिए। और सबसे बड़ी बात जो कि हुपू का मिशन है, जो हम जिस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, वो ये है कि जो सर करियर्स है ना स्टूडेंट्स के, उनमें उनके लिए बड़े ऑप्शंस होने चाहिए, बिल्कुल, और जो जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, और जो रिसाइकलिंग है इट क्रिएट्स जॉब्स इन द इकोनॉमी, इट क्रिएट्स अ मार्केट, जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो इंशाल्लाह जी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, हुपू साइंसदान की नेक्स्ट वीडियो। अगला टॉपिक सीक्रेट रखेंगे, अगला टॉपिक सीक्रेट आपके लिए, अगला टॉपिक सरप्राइज है हुपू साइंसदान की वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। YouTube के चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, और बेल आइकन भी दबाइएगा।